हम पाकुड़ ज़िले के नरोत्तमपुर पंचायत में हैं। तो इस पंचायत में नरोत्तमपुर पंचायत में जो है एक बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस आयोजक का नाम है मुजफ्फर शेख, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन। तो ये जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें जो है रांची पश्चिम बंगाल से बहुत सारे वक्तागण आए हुए हैं अपने अपने उद्देश्यों को लेकर। और इसका मुख्य कारण है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, राशन कार्ड और बहुत सारी मुद्दाएं ऐसी है जिसको लेकर जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के आयोजक जो है मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन जी से हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन जो कर रहे हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन है, संयोजक यूनाइटेड मिली फोरम पाकुड़। जी बिल्कुल। तो आप ये जो कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं आज, तो इनका कुछ उद्देश्य तो होगा ही, तो क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है हमारे झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने कहा जी कि राशन लेते समय डीलर लोग के सामने जाकर मशीन में उंगली पुश करेंगे और अपना माल लेंगे और कहीं कम नहीं लेंगे। लेकिन मामला ये है पूरे खास करके हमारे पाकुड़ प्रखंड की कि 3 महीने 4 महीने तक राशन ही नहीं दिया जा रहा है और आकर के घर में उसका पूर्चा काटा जा रहा है और फिर 3 महीने 4 महीने उसको घुमाता रहता है। तो मेरा आपका कहने का अर्थ है, इनका कहने का अर्थ है कि राशन देने में भी कोताही बरती जा रही है, इसमें भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसमें भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि राशन जो है घर में उनका रसीद काटा जाता है और उनको राशन उपलब्ध नहीं होती है। और क्या सही समय पर राशन ना दिए जाने से लोगों को पता नहीं कि हमको शिकायत कहाँ करना है और सरकार हमको क्यों राशन देता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो पूरे झारखंड में राशन कार्ड के कानून के लिए लड़ाई लड़ा था, उनका नाम है अफजल अनीस जी, और इस लड़ाई में यूनाइटेड मिली फोरम हमेशा झारखंड सरकार को आईना दिखाने का काम किया, इसलिए उनको लाए हैं। जी बिल्कुल। तो मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। और आप ये कहना चाह रहे थे कि शिक्षा के विषय में, तो शिक्षा के विषय में अल्पसंख्यक शिक्षा जो मिलनी चाहिए अल्पसंख्यक समुदाय को, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस आधार पर बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, पूरे देश को पता है कि पाकुड़ एक पिछड़ा विधानसभा है। जी। और आप देखिए कि पाकुड़ में 3 एमएलए हैं, यानी पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में, और मात्र एक ही कॉलेज है। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा की सरकार का नीति क्या है कि पाकुड़ में 3 विधानसभा बन सकता है लेकिन 3 कॉलेज नहीं बन सकता है। आज की इस बैठक से हम लोग ये आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि प्रत्येक विधानसभा एक कॉलेज बनना चाहिए, ताकि इनका भी कहना जायज़ है कि पाकुड़ जिला जो है ये 3 विधानसभा वाला क्षेत्र है। एक पाकुड़ विधानसभा है, एक महेशपुर और तीसरा जो है लिट्टीपाड़ा। तो 3 विधानसभा क्षेत्र है, तीनों में एक कॉलेज, प्रत्येक विधानसभा में एक कॉलेज के निर्माण होना चाहिए ताकि वहाँ के जो है लड़के लड़कियाँ यानी जो छात्र छात्राएँ जो है उनको पढ़ने में सुविधा हो। ये सही बात है कि होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार में ये नहीं उपलब्ध हो पा रही है। क्या आप यही ना कहना चाह रहे हैं? जी यही कहना चाहते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि हम लोग सोशल ऑडिट पे काम करते हैं। जी। और हम लोगों ने देखा कि लोगों को सालों भर राशन नहीं दिया गया। जब हम लोग सोशल ऑडिट की और पता किए कि आपको राशन मिला, तो बोला साल भर मैंने राशन ही नहीं मिला। तो फिर डीलर लोग उनको 1 साल का एक साथ राशन दिया। तो कई गरीबों का कहना का हम इतना राशन क्या करेंगे, यानी गरीब लोग भुला भला होते हैं। एक बार में अधिक राशन को दे देना तो वो घर में रखेंगे कहाँ, क्योंकि जगह भी कम होती है, गरीब घर में जगह भी कम होती है। और राशन कार्ड का मतलब होता है राशन, लेकिन कुछ कार्ड है जो राशन कार्ड नहीं है, वो दिखावा कार्ड है। जैसे सफ़ेद कार्ड, वो किसी काम का नहीं है। ग्रीन कार्ड किसी काम का नहीं है। सरकार के द्वारा माल भेजा जाता है और जनता को माल नहीं मिलता है। तो इसके माध्यम से हमें ये बताना है जनता को कि राशन उनको मिलना चाहिए सही समय में। और उसका कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है, अगर मरण होती है, अगर कष्ट भोगना पड़ता है तो आम जनता को, चाहे वो सफ़ेद राशन कार्ड हो या
हरा राशन कार्ड हो। ये गरीबों को जो मिलने वाली सुविधाएं होती है, जो मिलना चाहिए, वो इस कार्ड के द्वारा नहीं मिलती है। तो आइए चलते हैं आगे, और हमारे यहाँ बहुत सारे इस प्रोग्राम में कई वक्ता आए हुए हैं, उनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं। कलनीस है, मैं यूनाइटेड मिली फोरम झारखंड का जनरल सेक्रेटरी हूँ और कई जनसंगठनों से जुड़ाव हमारा है। जी जी, तो आप जो है इस कार्यक्रम जो ये आयोजन किया गया है, तो इस कार्यक्रम आयोजन का कुछ अर्थ होगा, कुछ उद्देश्य होगा, तो आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम का, मैंने जो आपका मकसद है, जो उद्देश्य है, आप क्या कहेंगे? नहीं, आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, यहाँ पे हम लोग जागरूकता के तहत में यहाँ पे कार्यक्रम किए हैं और कई सारे मामले हैं। हम ये देखते हैं कि गांव ही नहीं, शहर में भी जागरूकता की कमी के कारण लोग अपने अधिकार से वंचित हैं। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है, तो यहाँ पे हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है, हम लोग यहाँ पे शिक्षा अधिकार में हमारा जो अधिकार है, सरकार ने 2009-2019 में जो कानून बनाया है कि हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, तो हम शिक्षा के अधिकार में हमारा क्या अधिकार है, उस अधिकार पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, और एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ आपसे कि अल्पसंख्यक जो कहा जाता है कि अल्पसंख्यक, उनको भी शिक्षा मिलने का बराबर अधिकार है, तो उनके शिक्षा में अगर कोई कमी है, या आप अपने अंदर से, या आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट था कि आज मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर है। और उस वक्त यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे 15 सूत्री कार्यक्रम बनाए थे और 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत में कई कार्यक्रम को आयोजन किया गया था, जिसमें एक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बहुत बड़ा एक स्कीम था। और उस स्कीम के तहत बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था प्री मैट्रिक में क्लास 1 से 10 तक, पोस्ट मैट्रिक में अप टू 10 IAA BA MA डिग्री, और मेरिट का मीन्स जो हाई एजुकेशन में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वर्तमान में अभी केंद्र सरकार ने क्लास 1 से 8 तक जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उस स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। अब उसके कारण जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हों, चाहे OBC हों, चाहे SC ST के बच्चे हों, उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। मेरा अपना ये मानना है कि आप निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं कि 2019 के तहत में निःशुल्क शिक्षा देते हैं, हम नहीं देंगे, तो वो सरकारी स्कूल का मामला है। आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे इसका फ़ायदा, इसका लाभ लेते थे, आप बंद कर दिए हैं, तो वो बच्चे आप कहाँ जाएंगे? अगर आपको उसको लाभ देना है, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं वो शिक्षा में आगे बढ़ें, तो आपको ऐसा उपाय करना चाहिए कि हम जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत में जो स्कूल में लिया जाता है 25% अनुपात के हिसाब से गरीब बच्चों को, तो आप प्राइवेट स्कूल को उसका पैसा भेज दीजिए ताकि वो बच्चे आगे पढ़ पाएँ। आप मत दीजिए स्कॉलरशिप, स्कूल को उसका फंड दे दीजिए ताकि कोई भी बच्चे आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर है वो शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर नहीं रहे, वो आगे बढ़े। मैंने आपका कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कोई गरीब बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है, तो उस परिवार के बच्चे जो है पढ़ाई में पीछे ना रहे, उनको कुछ मदद मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और एक प्रश्न सर मैं करना चाह रहा हूँ कि राशन कार्ड लेके कुछ मुद्दा उत्पन्न हुई है, हरा राशन कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड, तो कुछ व्यक्तियों का कहना है कि ये कार्ड जो है सिर्फ दिखावे के लिए है, इसमें सरकार जो और बेनिफिट देना चाहिए सरकार को, आम जनता को, गरीब व्यक्तियों को, वो नहीं दे रही है। ऐसा खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम 2013 के तहत में जो कार्ड इशू हुआ है वो PH कार्ड और अंत्योदय कार्ड है। जी। और सफ़ेद कार्ड तो जो सक्षम व्यक्ति है उनके लिए है। ग्रीन कार्ड झारखंड सरकार ने स्टार्ट किया है 14 लाख गरीब परिवारों को ग्रीन कार्ड देने के लिए। अफसोस की बात यह है कि पिछले 4 महीने से ग्रीन कार्ड का राशन अलॉटमेंट झारखंड में नहीं हुआ है, जिसके कारण उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। और PH कार्ड की बात करें, गुलाबी कार्ड की बात करें, तो उसमें भी जो 5 किलो अनाज मिलता है PH कार्ड में, और अतिरिक्त राशन जो PMKGY के तहत मिलता है, वो भी अभी अतिरिक्त राशन वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण समय पे नहीं मिल पा रहा है। अब डीलर कहता है कि वो अलॉटमेंट आया नहीं है, और दूसरे मंथ आता है तो जब राशन लेने के लिए लाभुक जाते हैं तो उस महीने का राशन डीलर उठा लेने के बाद भी बोलता है कि आपका नहीं आया। तो सर कहीं ना कहीं जो है ये राशन कार्ड में भी जो है भ्रष्टाचार है, घोटाला है, कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो विभाग की ये गलती है। विभाग की बिल्कुल गलती है कि डीलर द्वारा राशन उठा लिया जाता है, लेकिन आम पब्लिक, भोले भाले जनता को कह दिया जाता है कि आपके सफ़ेद कार्ड या हरा राशन कार्ड में जो है आपका खजाने की मात्रा उपलब्ध नहीं है या आपको नहीं मिली है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और जो वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि इन गरीब व्यक्तियों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि इनके बच्चे को पढ़ने लिखने और भोजन में जो है कोई कमी ना रहे। यही ना सर?
इसके अलावा हमारा कानूनी जागरूकता के अभियान यहाँ पे है। जी, जी। हमारे APCR के साथ ही यहाँ पे जावल भाई आए हैं जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, और यहाँ पे जागरूकता वो मतलब कानून में हमें क्या अधिकार मिला है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ ये एडवोकेट मिनहाज भाई आए हैं, FIR में कैसे क्या करना है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं चलता हूँ, ज़रा उनसे भी 2 शब्द मैं जानना चाहता हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? ज़ियाउल्लाह नाम हुआ मैं। जी, आपका परिचय? जी, ज़ियाउल्लाह नाम हुआ और मैं APCR का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। तो जो आप जो वक्ता के रूप में आए हैं, तो आपको मैंने इन जो है आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के अवसर पे ये जागरूकता कार्यक्रम का किया गया है, जिसमें हमारे जो अधिकार दिए गए हैं, जी जी, खास करके आज मैं जनता को यही बताना चाह रहा था कि जब पुलिस किसी को भी पूछताछ करने के लिए आती है या अरेस्ट करने के लिए आती है, जी जी, तो पुलिस को तो ये राइट है कि वो किसी से भी पूछताछ कर सकती है किसी भी घटना के लिए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उस वक्त एक आम नागरिक के क्या हुकूक हैं, क्या अधिकार हैं, ये नहीं मालूम है। जी जी। तो ये मेन आज बताने का मकसद यही है कि जिस वक्त मान लीजिए पुलिस आती है तो उसको पुलिस की अपनी जो पहचान है वो पूरी बतानी होगी, लेकिन ये नहीं बताते हैं। जब किसी को अरेस्ट पूछताछ करने के लिए जब लेके जानी होती है तो उनको अरेस्ट मेमो देने होते हैं, वो अरेस्ट मेमो नहीं देते हैं। बिल्कुल, ये कानूनी प्रक्रिया है कि उनको अपना परिचय देना चाहिए। सामान अगर घर से वो लेकर के जा रहे हैं तो उसकी सीजर लिस्ट बननी चाहिए। किसी को पूछताछ करने के लिए थाने लेके जाती है तो उनका अधिकार यही है कि वो 24 घंटे तक ही थाने में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इन तमाम चीज़ों को की कोई परवाह नहीं होती है, और कानून जो है ये जो कानून के रखवाले हैं, प्रशासन के जो हैं, वो उसका खुद ही दुरुपयोग करते हैं। तो ये बड़ा पैमाने इस तरह से देखा जाए तो हमारे ज़िले के अर्थात जिला प्रशासन, राज्य सरकार की कुछ खामियां हैं जो उनको अतिशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है, ताकि आम जनता में, आम पब्लिक में जो है दुष्प्रचार का भाव उत्पन्न नहीं हो। जय हिंद।